हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एलियट वेब निफ्टी पर। और जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अमराजा बैटरी को लेकर। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम है जो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होना चाहिए। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम में डिस्कस करने से पहले हम ये बताने देना चाहेंगे कि ये सब जो हमारा डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं, ये सब कुछ रहते हैं एलियट वेब के थ्योरी के बेसिस पे। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, ये होता है अमराजा बैटरी का ही मोस्टली 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इतना बड़ा जो है, इसको दिखाने का मकसद ये है कि कहाँ से क्या बन रहे हैं आपको थोड़ा समझाना। तो इधर जो देख पा रहे हैं आप, इधर ए बने हैं, बी बने हैं और फिर इतना बड़ा एक सी वेब बने हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो 5 वेब पे ही चलते हैं मार्केट एज पर एलियट वेब थ्योरी। तो इधर एक आपका वेब सी बने हैं। और आपको कैसे पता चलेगा इतना बड़ा, अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो ये जो पार्टिकुलर देख पा रहे हैं, जिसको मैं इधर चार्ट पे दिखाना चाहूँगा, ये ए बी सी डी ई, ये एक टाइप का एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बने। तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल आने का मतलब ये है कि ये इसके बाद जो वेव होगा वो आखिरी वेव होगा। तो नॉर्मली जो वो होते हैं तो उसका मतलब है कि आखिरी वेव होते हैं, और ये इधर आखिरी वेव हुआ है। उसके बाद देखना कि ये जो एक नया जो सूर्य किरण की तरह ये एक नया वेव शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेव 1, फिर हो जाएगा 2, फिर ये 3, फिर कहीं 4 और फिर 5 बनने का कोशिश कर रहा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन इधर एक कैच है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये है कि मैं अभी आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये जो पर्टिकुलर जगह, इधर से एक आपको वेव 1 बन रहा होगा। नॉर्मली जो होते हैं इधर से, इस पर्टिकुलर जगह से इधर से आपका एक वेव 1 बना हुआ होगा, फिर इधर से मतलब इधर से इधर कहीं बी बना होगा, फिर इधर से कहीं सी बन चुका होगा। लेकिन नॉर्मली ये होते हैं। लेकिन बात जो है वो मोटा मोटा ये है कि इधर मैंने जब साबवेब पे जाकर देखा तो नॉर्मली मुझे देखने लगा कि ये हो गया आपका वेब ए, फिर ये हो गया आपका एक एक्सपेंडिंग जो करेक्शन बोलते हैं, एक्सपेंडिंग फ्लैट बोलते हैं, और उसके बाद ये सी वेव हो गया 1 2 3 4 5। मतलब ये करेक्टिव राइज है, ये ऐसा नहीं कि ये एक तरह का वेव 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दिखना जैसा हो रहा है कि वेव 1 यानी कि नया वेव का शुरू हुआ है और बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा खासा चांस है कि ये एक करेक्टिव पोस्चर पे आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो है, जो मैं आपको दिखाने के लिए मोस्टली इधर इस चार्ट पे दिखा रहा था, वो ये है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम पे आप देखें तो ये इतना फॉल हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये जो हुआ है ये आपका एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे इधर जो मैंने दिखाया, इधर से ये उठ रहा है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो, ये हो सकता है कि करेक्शन में ये ए बी सी हुआ है, ये उसके बाद एक्स बन रहा है, फिर आपका ए बी सी और बनेगा नीचे। तो ये भी हो सकते हैं, एक संभावना है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो अमराजा बैटरी है, ये वेव 1 जो है, ये वेव 1 भी हो सकता है, छोटा मोटा चांसेस है, क्योंकि वेव 1 में हमेशा साब वेव उतना अच्छी तरह से दिखता नहीं जैसे वेव 3 पे दिखता है। और फिर ये वेव 2 बन रहा है, ये भी एक चांसेस है। लेकिन अब ये तो गया आपका एक मतलब बस थ्योरी गया। लेकिन एज ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं तो बस ये थ्योरी लेकर पढ़ा नहीं रहता हूँ, मुझे ट्रेड भी करना है, राइट। तो एज ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो मोस्टली आपका जो होते हैं वो ये होते हैं कि ये जो अगर सी भी ये शायद ए बी सी बन रहा हो, या फिर डब्ल्यू एक्स वाई बन रहा हो, आपको उतना कुछ समझने का ज़रूरत नहीं। या फिर 1 2 3 भी बन रहा हो, आपको देखना है कहाँ से ट्रेड लेना है, क्या आपका स्टॉप लॉस है, हिट हो गया तो गया, और कहाँ आपका टारगेट है। तो अगर आपका रिस्क छोटा हो, रिवार्ड बड़ा हो, तो आप क्या लेंगे या ना? ओबियसली आप लेंगे ना, क्योंकि अगर आपका रिस्क छोटा है लेकिन रिवार्ड जो है वो काफ़ी है, अच्छा है, तो आप लेंगे, राइट। तो इधर जो है ये जो पर्टिकुलर जगह जो 700 पे है मार्केट, तो आपका जो एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है ये इस पर्टिकुलर जो जगह इधर आपको देख रहा है राइट साइड पे, इस राइट कॉर्नर पे, ये 665 पे बने हैं, राइट। तो क्या बने इसका आखिरी। तो एज पर आवर व्यू कि ये आपका एक आखिरी बने हैं, मतलब किसी वेव का ख़त्म हुआ है, एंडिंग हुआ है इधर। तो ये पर्टिकुलर जगह सपोज़ कि आप आज अगर 700 रुपये पे पोजीशन ले लिए, तो उसके बाद क्या, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहना चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पर 665 के अंत पे। मतलब 665 से थोड़ा नीचे गया तो आपका ये पैटर्न इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो आप ये अगर
वन हो या ये वन है, ये टू है, या फिर ए बी सी है और बड़ा टाइम फ्रेम का ए है, फिर इधर कोई बी है, फिर ये सी बनने जा रहा है या फिर थ्री बनने जा रहा है, इतना कुछ आपको सोचने का जरूरत नहीं। आप एज ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव देखिए, ये बहुत आपको आसान लगने लगेगा और ये हो जाएगा कि ये आपका वो वन बने हैं, फिर ये टू बन रहा होगा या फिर बी बन रहा होगा, वो मैटर नहीं है। आपको इधर से पोजीशन ले सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अब ये जो 3 टारगेट दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, लोग बोलते हैं ये हो गया आपका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे जो दे देते हैं ना बहुत सारे चैनल पे, तो ये ऐसे ही देते हैं और मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ। ये जो है आप कब पोजीशन लेना है, ऐसा नहीं कि इतना गिरने के बाद आपको तुरंत ही इधर पोजीशन ले लेना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर तक जो आप देख सकते हैं एज पर वॉल्यूम, इधर बहुत ज़्यादा तेज वॉल्यूम आ गया है, उसके बाद इधर वॉल्यूम घट गया है और ये जो एक वॉल्यूम आया था वो भी इस पर्टिकुलर जगह पर, जहाँ पर ये एक वीक बना है। मतलब ओवरऑल ये बात है कि इधर से मार्केट को अभी उठना है, लेकिन ऐसा गिरने के बाद ये आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एकदम जहाँ पर भी एक गिरता हुआ चाकू को कैच करने का कोशिश करें। आपको इधर से एकदम बॉटम ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कहूँगा कि इससे अच्छा होगा आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए, इसको थोड़ा सेटल हो जाने दे सकते हैं या फिर इधर से भी पोजीशन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो लोग एकदम मिस नहीं करना चाहते हैं और रिस्क लेने के लिए तो तैयार है, उन लोगों के लिए ये एक पोजीशन बनते हैं। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो ये जो पार्टिकुलर लो बने हैं देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 684 के आसपास, तो ये जो पार्टिकुलर जो जगह है ना, इस पार्टिकुलर जो जगह की बात बोल रहा हूँ, इधर आपका एक बन सकते हैं, इस पार्टिकुलर जगह पे एक स्टॉप लॉस बन सकते हैं। तो आप इधर रिस्क पे ले रहे हो, रिस्क पे इधर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये इधर से थोड़ा नीचे आकर भी जा सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क ही लेना है तो इधर से एक आपका एंट्री बन जाते हैं और ये आपका छोटा एक स्टॉप लॉस बन जाता है, लेकिन आइडियली जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इधर तक होना चाहिए 665 तक, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होना है वो नॉर्मली होगा ये वाला जो टारगेट, फिर सेकंड टारगेट होगा ये, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मतलब इधर से मार्केट को अभी ऊपर जाना है, ये बनेगा, या फिर अगर दूसरा जो टारगेट है वो ये बनेगा। एक्चुअल टारगेट आप जो अगर कुछ कहेंगे तो वो है ये टारगेट वाला, ये वाला टारगेट ही आपका एक्चुअल टारगेट है। इसका जो बॉक्स का जो अंत है या ये सारे आई मीन जो लोअर पार्ट है वही आपका मतलब 870 के आसपास आपका एक एक्चुअल टारगेट है। अगर ये 1 2 3 बन रहे हैं, और आपको कैसे पता चलेगा ये 3 बन रहे हैं कि नहीं, आप मेरा वीडियो का अपेक्षा करेंगे? नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है। ये अगर बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो ये आपका 3 बन रहा है, नहीं तो आपका ये वेब सी बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो ABC बने हैं ठीक है, लेकिन ये सी के अंदर 1 2 3 4 5 भी हुआ है, ये भी मैं मार्क कर दिया हूँ। लेकिन इधर भी ये एक बड़ा टाइम फ्रेम का, ये जो ABC मिलाकर ये बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। अगर ऐसा हो रहा है तो देखेंगे आप C में उतना पावर नहीं रहेगा जितना वेब 3 में रहता है। तो मैं इसीलिए ये एक टारगेट मार्क किया हूँ ऑलमोस्ट 800 पे, और दूसरा 870 पे आपका दूसरा टारगेट। तो आप इधर आने के बाद अगर आपको दिखे कि इधर मार्केट ऐसा थोड़ा मतलब इधर गया फिर आ गया फिर इधर ऐसा कर रहे हैं, तो आप फिर नीचे आने का कोशिश करते, तो आपको अपेक्षा नहीं करना है, तब आप इधर से आधा क्वांटिटी निकल सकते हैं। एज पर मनी मैनेजमेंट रूल यही होता है कि इधर से थोड़ा निकल जाना है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ, ये मैं पहले देता नहीं था, यही आपका पहला टारगेट होगा, ये मैं बताता था। और ये वाला जो है इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो अभी इसको भी मैं एक टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर NMDC, सॉरी एक मिनट, ये जो पार्टिकुलर NMDC जो दिख रहा है इधर, आपको इधर भी ये एक्चुअली वेब जो WXY आपको दिख रहा होगा, ये NMDC का स्टॉक है। इधर मैंने बोला था कि ये वेब 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, मैं ऐसा बोला था पहले, मतलब इधर 3 होने जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, बीच में एक जगह है, ये जो एक छोटा मोटा टारगेट हो सकता था, उधर जाकर ये रुक गया। तो ये एक्चुअली WXY कह लीजिए या फिर ABC, मतलब एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, बस नाम अलग है। तो इधर आपका एक पार्टिकुलर जगह से ये रिट्रेस कर गया, ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर अमराजा बैटरी का, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हूँ, इधर मैं आपका एक टारगेट जो है वो बना देता हूँ। अब ये जो पार्टिकुलर चीज़ है ये मैंने किस लिए बनाया,
ठीक है। तो आपके लिए जो टारगेट होगा मोस्टली टारगेट वेब 3 बनेगा, स्पीड से जा रहा है जैसे कि मतलब बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो ये बंदा आपका बनेगा फास्ट टारगेट। और इधर जो उसके नीचे जो मतलब मैं बनाया हूँ ये पर्टिकुलर जगह, ये बन जाएगा आपका मतलब उससे एक सेफ टारगेट बोल सकते हैं इसको, इसको एक आप सेफ टारगेट बोल सकते हैं। और ये आपको हो जाते हैं वेब 3 बन रहे हैं, स्पीड मतलब इतना स्पीड से जा रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, इसको जाने दीजिए और इधर कुछ जाकर ये बन जाएगा। मतलब इधर से मतलब जब एकदम पास जाएगा तब ये धीरे धीरे मतलब रिट्रेस कर सकते हैं। तो जो भी है, तो मेरा मतलब ये है कि ये आपका एक ऑलमोस्ट अच्छा खासा टारगेट बनने जा रहा है और ये आपका हो गया सेफ टारगेट। और ये जो भाई साहब है ये क्या होते हैं, ये जो है ये होते हैं आपका एक क्या बोल सकते हैं, अगर किसी तरह से ये पैटर्न कभी कभी हो जाते हैं जैसे कि एनएमडीसी में भी बने हैं, आपका एक फेलियर जैसा बन जाते हैं। तो इधर जो है ए बी सी, अब सी को एक्चुअली इधर से जाना नहीं था, सी को आना चाहिए था इधर तक, ये जो बॉक्स बना है इधर तक आना चाहिए था, लेकिन ये इधर आया नहीं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्चुअली फेलियर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रनिंग फ्लैट। तो अगर ऐसा कुछ रनिंग फ्लैट भी हो रहा है, सपोज कि ए बी सी बन रहे हैं और एक रनिंग फ्लैट बन रहे हैं, तो तब आपका टारगेट ये 760 के आसपास हो सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इसको आप टारगेट मान के चले, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि इधर से मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस कर रहा है, तो आपको लगना चाहिए कि ये जो आपका जो मेन ट्रेंड है ना, ये मेन ट्रेंड फिर से चालू हो गया और ये जो काउंटर ट्रेंड हो रहा था ये आपको मतलब यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो ये आपको नॉर्मली लेकर चलना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक मतलब दे दिया हूँ। अगर किसी तरह से ये रनिंग फ्लैट बन रहा होगा, अगर इधर से रिवर्सल ले रहा होगा, तो आपको ऐसा नहीं कि इधर नीचे स्टॉप लॉस लगाकर बैठे रहना है, तब आप ताकि छोटा प्रॉफिट भी बुक कर सके, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। लेकिन ये आपको एक्चुअल टारगेट नहीं है, ये टारगेट नहीं होता। जब फेलियर बन जाते हैं तो कहाँ से ये फेलियर बन सकते हैं उसका टारगेट कह सकते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक में मार्क कर दिया हूँ। और ये हो गया आपका सेफ टारगेट, ये हो गया आपका मतलब जो एक्चुअल टारगेट होना चाहिए एज पर वेब3 874 के आसपास। तो सेफ टारगेट हो गया 800 और उसके बाद जो एक्चुअल टारगेट होना चाहिए 874 तक ये हो गया। और आपका जो एंट्री वो कहीं पर भी बन सकता है, यहीं पर बन सकता है या फिर यहीं पर भी बन सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड जो मतलब मेरा रिकमेंडेशन लेंगे तो आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए, इसको जो है थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, मतलब इधर से इसको ये बन जाएगा आपका वेब 1, फिर ये रिट्रेस होगा ना, वेब 2 बनेगा या फिर 2 के अंदर साथ ये ए बी और फिर जाकर आपको एक सी बन रहा हो, तो इधर से आप और फिर ये जाना शुरू किया तो इधर से आप ले सकते हो सकते हैं कि आप एक को एक्सेप्ट 700 पे ही मिले, उससे थोड़ा नीचे भी मिले, या फिर मतलब ऐसे नीचे आकर फिर जाए तो नीचे भी मिले, या फिर उससे थोड़ा ऊपर 700 7 8 10 ऐसे पे कहीं पर भी मिले, आप ये ले सकते हैं। तब ये आपका एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जो अभी जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन ये तब अगर आप मतलब इतना गिरने के बाद आपको डर लग रहा होगा, ओबियसली फेलियर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा आपका ये जो रिट्रेसमेंट था, उसके बाद शायद ये थोड़ा इधर से ऐसे थोड़ा धीरे धीरे करके और नीचे जाकर फिर ऊपर जाने का कोशिश करके ऐसा हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको स्टॉप लॉस रख कर आप ले सकते हैं जब और नीचे आ जाए, और या फिर आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए जब ये थोड़ा ऊपर जाने लगे और फिर रिट्रेसमेंट करे तब आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप लोग चाहें तो ये जो 50 का मूविंग एवरेज ये सब को भी आप एज एन एंट्री पॉइंट मान सकते हैं कि इससे ऊपर जब जाएगा तब मैं जाकर एंट्री लूँगा। क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था ये 50 का मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादातर केसेस में 50 से सपोर्ट लिया, 50 का मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया या फिर उससे ऊपर रहा, ये बस एक छोटा मोटा जगह को छोड़ दे। तो आप तो इधर भी हम वही कर सकते हैं कि अगर इधर 50 के ऊपर चला गया 50 को ब्रेक करके तो हम पोजीशन बना सकते हैं, ओबियसली मर्जी आपकी। ठीक है, तो अभी यहीं तक थे आज का एनालिसिस अमराजा बैटरी का। और ये इधर जो भी बना आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा आप अभी लेंगे तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस। और अगर इससे नीचे अगर किसी तरह आ गया ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तब फिर भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा, ये जो 665 या उससे थोड़ा नीचे 660 के आसपास ये हो जाएगा आपका एक एक्चुअल स्टॉप लॉस। ठीक है, आप इधर से लेकर ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा स्टॉप हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके,
तो ये आपका एक छोटा स्टॉप लॉस हो गया, और अगर इससे ये स्टॉप लॉस हिट होकर नीचे आ गया तो तब ये आइडियल स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। नहीं तो अभी के लिए ये जो है ये काफ़ी है। ये वेव 1 भी हो सकते हैं, या फिर सब वेव में जैसे दिख रहा है ए एक्सपेंडिंग फ्लैट, बी फिर ए 1 2 3 4 5 सी, ये भी हो सकते हैं, एक होने का अच्छा खासा चांसेस है। तो आप लोग इसको लेंगे तो एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो हिट हो जाएगा, तब भी कोई दूसरा स्टॉक पे आप लगा देंगे तो आपको पैसा आ सकते हैं। क्योंकि अगर इधर से लेंगे तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड देखना पड़ेगा। सपोज कि आपने इधर लिया, ये हो गया आपका एक रिस्क जो हो गया माइनस, ये जो 2.32% जो दिख रहा है रिस्क हो गया, और आपका जो रिवार्ड हो जाएगा वो अगर इधर तक मतलब जो सेफ टारगेट है इधर, ये फेलियर अगर हो रहा है तब की बात ये ज़रूरत है, नहीं तो इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो भाई साहब है ये होगा 14%, मतलब 1:7 का रिस्क टू रिवार्ड हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, 1:6 टू 1:7 का रिस्क टू रिवार्ड, और अगर ये वेब 3 बन रहा है, अगर तेज़ी से जा रहा है तो इतना वाला आपका जो है 1 मतलब कितना बोले 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड या 1:11 का रिस्क टू रिवार्ड ये बनने जा रहा है। तो ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जायज़ है कि इधर से आप एक रिस्क ले सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन जो लोग थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं मेरा तरह ही, मैं उतना रिस्क नहीं लेता, तो उनके लिए आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए, इसको उठने दीजिए और नीचे आए तब ले सकते हैं। अगर ये उड़ने के बाद रिट्रेसमेंट ज़्यादा बड़ा कुछ ना बनाकर चल जाने लगे तो तब आपके लिए ये मिस हो जाएगा, ये भी एक संभावना है, इसीलिए लोग रिस्क लेते हैं। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है, और कल कोई दूसरा स्टॉक दे दूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपका मन में है तो आप ओबियसली कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको मतलब बता दूंगा, ज़रूर उसका एनालिसिस आपको अपलोड कर देने का कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।